नमस्कार, दैनिक सवेरा लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं नीरज वाली। आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्हें आपने यूट्यूब में, टीवी में अक्सर देखा होगा भजन गाते हुए, जिनके भजनों से आपकी सुबह की शुरुआत होती है। अलका गोयल जी, मैम सबसे पहले आपका स्वागत है। आपसे भजन भी सुनेंगे हमारे दर्शक आज, क्योंकि हमें सौभाग्य मिला है आपकी आवाज़ सुनने का। लेकिन सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको ये जो प्रेरणा है ये कहाँ से मिली और कब से आप भजन गा रहे हैं? देखिए, मेरे को 10 साल हो गए जी भजन गाते हुए, और मेरे प्रेरणा स्रोत हैं श्री विनोद अग्रवाल जी। वो ही मुझे इस लाइन में लेकर आए हैं, मेरे गुरु हैं और हर वक्त मैं उनके साथ रहती हूँ, क्योंकि मेरे लिए वो पूजनीय भी हैं, मेरे लिए भगवान स्वरूप हैं, और यहाँ तक पहुँचाने वाले भी मुझे विनोद अग्रवाल जी हैं जी। और बस। और ठाकुर जी की कृपा, राधा रानी की कृपा तो बहुत ज़्यादा है जी। उनका कैसे शुक्रिया अदा करें। जिस तरह से आप दिल्ली से हैं, तो दर्शक पंजाब के हमारे ये भी जानना चाहेंगे कि आप सिर्फ दिल्ली में या दिल्ली के आसपास ही भजन गाती हैं या बाहर भी दिल्ली से? नहीं, मैं ऑल ओवर इंडिया और बाहर भी, अब्रॉड भी जा चुकी हूँ, बाहर भी जा चुकी हूँ। दुबई और सिंगापुर जी गई हूँ मैं कार्यक्रम करने, और ऑल ओवर इंडिया तो जाते रहते हैं, लेकिन पंजाब की तरफ ज़्यादा रुझान है मेरा, और लोग बुलाते हैं मुझे पंजाब में ज़्यादा। जी। जिस तरह से दिव्या चैनल है या धार्मिक और कई चैनल्स हैं जिनमें आप भजन गाती दिखती हैं, जी जी। तो दर्शक जो हैं या आपके प्रशंसक जो हैं वो आपको किस तरह से देखते हैं और कितना प्यार करते हैं? आपकी जो सुरीली आवाज़ है उसको लेकर वो उनके क्या नज़रिया है, वो भी हमारे जो पंजाब के दर्शक हैं वो जानना ज़रूर चाहेंगे। देखिए, ठाकुर जी की कृपा है, क्योंकि जो भी मुझसे मिलता है, जो भी यही वो लोग ये सोचते हैं कि तुम लोग ठाकुर जी के बहुत करीब हो, हमें भी मिलवा दो ठाकुर जी से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन देखिए, हम लोग बिल्कुल आम इंसान हैं, लेकिन जिस टाइम हम गाते हैं 2 घंटा या 3 घंटा, तो डूब करके गाते हैं, उस वक्त ऐसा लगता है कि ठाकुर जी हमारे साथ ही हैं। वो 3 घंटे भगवान हमारे साथ होते हैं, बाकी तो मोह माया के जाल में सारी दुनिया फंसी है, उसी तरह हम भी फंसे हुए हैं। आपके बहुत भजन हैं, अनगिनत हैं, हालांकि इसकी जो गिनती है वो मैं नहीं कर सकता। क्या आपको याद है कि आपके कितने भजन होंगे? नहीं, मेरे तो, मैं गिनती तो कर नहीं सकती, लेकिन हज़ारों भजन हैं, और ये सब आप जैसे लोग, सब लोग दे देते हैं। कई भगवान के प्रेमी हैं, बना बना के भेजते भी हैं, बस उनको अपनी आवाज़ में सुना देते हैं लोगों को। जी अलका जी, आपके बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम होते हैं, भजन होते हैं जहाँ पर आप लोगों के घरों में जाकर भी अपने भजन जो प्रस्तुत करते हैं। तो ज़्यादातर मैंने अभी आपके आने से पहले जिस तरह से हमें ये जानकारी मिली कि आप आ रही हैं, तो मैंने आपके बारे में थोड़ा सा खोजबीन एक तरह से की थी। आपका यूट्यूब चैनल भी नहीं है, तो है क्या कि जहाँ पर भी आप भजन करती हैं वहाँ के जो श्रद्धालु होते हैं वो अपने यूट्यूब चैनल्स में वो सब कुछ डाल लेते हैं, तो आपने अभी तक अपना यूट्यूब चैनल क्यों नहीं बनाया? और हालांकि मैं ये ज़रूर कहूँगा, क्योंकि जो दर्शक हैं और ख़ास तौर पर जो कृष्ण जी को मानने वाले हैं भगत, वो तो ज़रूर देखना पसंद करेंगे, ताकि उनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाए और जिसमें आपके जो भजन है वो ज़रूर वहाँ सुन सकें। ऐसा है कि कभी इस तरफ कभी दिमाग गया ही नहीं, क्योंकि हम तो दिल से, भाव से, श्रद्धा से गाते हैं, प्रोफेशनल तो है नहीं हम लोग। तो लेकिन YouTube अगर आप खोलेंगे, आप अलका गोयल डालेंगे, आपको लाइन से पूरे भजन मिलेंगे। हम नहीं डालते और लोग डाल देते हैं, लोगों तक भजन पहुंच जाते हैं। जी, आपका कोई पसंदीदा भजन जो आप हमारे दर्शकों को सुना सकें? पसंदीदा तो ऐसा है कि जिसमें कृष्ण का नाम है, जिसमें माता का नाम है, जिसमें भगवान का नाम है, तो मेरे लिए सारे प्रिय है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर पाती कि ये भजन मेरे लिए बहुत अच्छा है, ये भजन, ये मैं डिसाइड कर ही नहीं पाती। ठीक है, आप अपनी मर्जी से एक भजन जो है, हालांकि एक के बाद पता नहीं मैं रुकने वाला हूँ या नहीं, दोबारा भी मैं कह सकता हूँ, लेकिन आप एक भजन जो है फिलहाल जरूर सुनाएं। दे दे थोड़ा प्यार तेरा, क्या घट जाएगा, सांवरे सलोने मेरा काम बन जाएगा। दे दे थोड़ा प्यार तेरा, क्या घट जाएगा, सांवरे सलोने मेरा काम बन जाएगा। दे दे थोड़ा प्यार, मैंने सारा जीवन तेरी याद में गुजारा है, तेरे
तेरा ही सहारा मुझे, तेरा ही सहारा है, तेरा ही सहारा मुझे, तेरा ही सहारा है। थोड़ा जेह प्यार मेरी गोली भर जाएगा, सांवरे सलोने मेरा काम बन जाएगा, दे दे थोड़ा प्यार। वाह क्या बात है। जिस तरह से आपने इतना सुरीला अभी ये भजन गाया है, तो मैं ये मेरा अभी पूछना सवाल ज़रूर बनता है, क्योंकि हमारे दर्शक भी सोच रहे होंगे कि एंकर ने ये पूछा नहीं। जी। आपने इसकी क्या ट्रेनिंग ली है? नहीं, मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली, कोई कुछ नहीं। हाँ, 12th तक सब्जेक्ट म्यूज़िक रहा था, और बाकी ये चीज़ें हमारे संस्कार में हैं। जी। मेरी मदर गाया करती थी भजन, जैसे घरों में गाते थे लोग, मदर हैं, बड़ी सिस्टर्स वगैरह हैं, ये सब लोग गाती थी। और सब्जेक्ट भी थोड़ा बहुत तो ज्ञान था ही, बाकी कृपा ठाकुर जी की बहुत ज़्यादा है। जी। मेरे तो 1% है, 99% ऊपर वाले की। तो जिस तरह से आप दिल्ली से बाहर भी जाती हैं, तो क्या आपके परिवार वालों ने कभी किस चीज़ को लेकर आपत्ति जाहिर की कि आप घर से बाहर? नहीं, इस काम में मेरे हस्बैंड का ज़्यादा सहयोग है। अच्छा। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा पुश किया आगे बढ़ने के लिए, तभी मैं निकल पाई हूँ, अदरवाइज तो गृहस्थी से आदमी निकलना बहुत मुश्किल है। जिस तरह से अलका जी, नरेंद्र चंचल, अनूप जलोटा और बहुत सारे ऐसे भजन सम्राट हैं, क्या कभी उनसे मुलाकात का या उनके साथ गाने का भी मौका मिला? जी, सबसे। और विनोद अग्रवाल जी तो प्रेरणा स्रोत हैं, और एक बार दिव्य चैनल का पूरा कोई समारोह था, तो सारे कलाकार आए हुए थे, अनूप जलोटा जी आए हुए थे, और सभी कलाकार आए थे। सबसे बड़ा अच्छा संबंध है, मतलब ऐसी कृपा है ठाकुर जी की कि हम लोग जब मिलते हैं आपस में, कभी भी एक दूसरे को चैनल के माध्यम से हम जानते हैं, और जब सामने मिलते हैं तो ऐसे मिलते हैं जैसे हमारा परिवार है। जी। तो जाते जाते आप हमारे जो दर्शक हैं उनसे कुछ कहना चाहेंगे? दर्शकों से यही कहूँगी कि आप लोगों का प्यार, आप लोग ये आशीर्वाद मुझे हमेशा देते रहें कि जब तक इस मिट्टी के शरीर में जान है, ठाकुर जी का, माता का गुणगान बस मैं इसी तरह करती रहूं। ये लोग मुझे आशीर्वाद दें, और इन्हीं के आशीर्वाद से मैं आज इस मुकाम तक पहुंची हूं, ताकि अपनी आवाज़ से लोगों को सुना सकती हूँ भगवान के भजन। ये कृपा मेरे ठाकुर जी भी बनाए रखे, और आप सब लोग भी मेरे को आशीर्वाद दें। तो ये थी अलका जी। अगली बार किसी और हस्ती के साथ मुलाकात होगी, तब तक मुझे दे इजाज़त। नमस्कार।